सबकी प्राप्ति हो। कि अभी हम पटना में हैं और पटना के जनता के साथ हम हैं। बता दें कि एमपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी की सत्ता है वहाँ पे, लेकिन एमपी के मुख्यमंत्री बिहार आते हैं, 7 मिनट के भाषण में लास्ट में बोलते हैं कि बिहारी भाई, मतलब बिहारी से संबोधित नहीं किया, लेकिन इतना बोल रहे थे कि हम आपको क्या बोले, लेकिन बोलना बहुत कुछ चाहते थे। बिहार के जितने वासी हैं, अगर हमारे एमपी में आते हैं तो आप आइए, हम वहाँ का बासिंदा भी बनाएंगे आपको, और आप वहाँ पे उद्योग भी स्थापित करिए, हम आपको परमिशन देंगे। बहुत सारे कुछ बातें बोली है। यहाँ देखा जाता है कि अक्सर जैसे नए नए मुख्यमंत्री बनते हैं तो अलग अलग तरह का, हिंदू हो चाहे धार्मिक पर विवादित हो, वो टिप्पणियां देने के काम करते हैं, डीएनए को लेकर के सवाल खड़े कर देते हैं। आपने सुना ही होगा पिछली बार में किसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, बिहारियों को गाली देने के काम करते हैं, भगाने के काम करते हैं। लेकिन एमपी के मुख्यमंत्री अपने राज्य में बुलाने का जो काम कर रहे हैं, काम किए हैं बिहारियों भाइयों को, तो इससे आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, एज ए चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव बहुत पढ़े लिखे हैं। जी जी जी। उनका मैंने एक बायोडाटा देखा था कि एमबीए किए हुए हैं, बीएससी हैं, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। पीएचडी रहे हैं और 3 सब्जेक्ट में उनका ये है और बैकग्राउंड उनका एडुकेशनिस्ट वाला है और शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो अपने स्टेट में अच्छे चीफ मिनिस्टर के रूप में जाने जाते हैं। उनका जो कैरेक्टर, उनका यह बयान बहुत अच्छा है। उन्होंने अपने स्टेट को चमकाने के लिए, अपने स्टेट को हाईलाइट करने के लिए इस स्टेट में लाके उन्होंने बुलाया है कि आप आइए। तो अब हमको ऐसा लगता है कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर अब डैशिंग आना चाहिए बिहार में, डैशिंग चीफ मिनिस्टर। देखिए, डैशिंग का मतलब का जो देखिए, प्रताप सिंह कैरो पढ़े लिखे नहीं थे, पंजाब के मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। प्रताप सिंह कैरो ने पंजाब को पंजाब बनाया। वो सोए रहते थे। हाँ, प्रताप सिंह कैरो 7वां क्लास पास थे। वो सोए रहते थे खटिया पर, कहते थे बताओ जी कैसे क्या होगा, ऐसे नहर बनेगा, ऐसे सड़क, और बोलो क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए ये सड़क, मुझे ये चाहिए नदी, मुझे ये चाहिए धान का, ये मुझे ये चाहिए। ऐसा इच्छा शक्ति वाला चीफ मिनिस्टर बिहार को चाहिए, जो जाति से हटके और धर्म से हटके बोले। बीइंग ए बिहारी मुख्यमंत्री कोई बन नहीं रहा है। बीइंग जो भी मुख्यमंत्री बन रहा है वो जाति खेमे में चला जा रहा है या धार्मिक में। बीइंग ए बिहारी बने कि आई एम बिहारी, हमको बिहार का मुख्यमंत्री है, वो डेवलपमेंट चाहिए। आप कैसे देखते हैं जो डॉक्टर मोहन यादव? सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमारे बिहार के बच्चों के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने ये प्लान बनाया, हमें निमंत्रण दिया। हम लोग दूसरे राज्य में जाते हैं तो हमें जलील किया जाता है, बिहारी वर्ड करके निकाला जाता है, हमें सब सारे अवसर नहीं दिए जाते हैं। उन्होंने हमें रोजगार का अवसर दिया, बिजनेस करने का अवसर दिया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा करने से क्या होगा, उनको भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। हम उनके यहाँ जाकर इंडस्ट्री लगाएंगे तो रोजगार उनके लोगों को देंगे, क्योंकि हमें काम करने के लिए कर्मचारी चाहिए होंगे, टैक्स उनको ही देंगे। और हम अगर फैक्ट्री बनाएंगे तो बहुत तरह से उनका फायदा है, तो उनका ही फायदा हुआ, हमारा ही फायदा हो गया, तो दोनों फायदे में रहे, तो उनको भी धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि भारत के हर राज्य के मुख्यमंत्री ऐसी मानसिकता रखें। 6-7 मिनट की वीडियो में जो है, कभी तक वो न जात का नाम लिए, न धर्म का नाम लिया, कोई भी, मतलब जो उनका जो भाषण जो होनी चाहिए, जिस मुद्दे के लिए जो आए थे वही खुद बोल गए। अगर उनको बोला भी जाता होगा कि इस तरह का बयान दीजिए, लेकिन उस तरह के बयान भी नहीं दिए। यहाँ टिप्पणी भी नहीं किए, ना लालू यादव का नाम लिए, ना नीतीश जी का नाम लिए, नीतीश यादव का भी नाम लिए। जो उनका मन चाहा वही बोले, लेकिन जो भी बोले पॉजिटिव बोले। तो ये अच्छी बात है ना, जातिवाद, जाति के नाम पर पब्लिक को बांटना और फूट डालो राज करो करना। के लिए और भी नेता लोग जो है कुछ कुछ उलुल जुलुल बयान दे देते हैं, तो ऐसे नेताओं पे शर्म आती है हमें। ऐसे लोगों को वोट देना भी बंद करेंगे अब अगली बार से। मुझको जैसा लग रहा है कि डॉक्टर मोहन यादव आने वाले समय में भारत के अच्छे राजनेता के रूप में उभर के आएंगे। देखिए सर, एजुकेशन दिखती है, एजुकेशन दिखती है, उनके पास एजुकेशन है, पीएचडी डिग्री है, एमबीए किए हुए हैं, तो एजुकेशन उनका दिखता है। आप बताइए, जातिवाद करके आप क्षेत्र का विकास कर लेंगे? भारत की आज़ादी में हर जाति हर धर्म के लोगों ने बराबर हिस्सेदारी की, और आप आज़ादी के बाद जाके सबको लड़वाएंगे, तुम इस जात, मुस्लिम को हिंदू से, शिया को सुन्नी से, फॉरवर्ड हिंदू को बैकवर्ड हिंदू से, और लड़वा के फूट डालो राज करो। अब मोहन यादव आने वाले समय के लिए, हमको ऐसा लगता है कि आने वाले समय के लिए भारत का एक बहुत ही
चर्चित चेहरा बनेगा और ये आदमी आने वाले समय अभी में देखिए, अभी बड़ी छोटी में बड़ी बात नहीं, आने वाले समय के लिए भाजपा का प्रधानमंत्री कद का उम्मीदवार भी बन सकता है। मुझे मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री तो अभी मोदी जी हैं, उसके बाद कुछ योगी जी ही हो सकते आने वाले समय के लिए कह रहे हैं। भविष्य के लिए हाँ, बोल रहे हैं। भविष्य- जोगी बने ना भाई कैंडिडेट में मोदी और वैसे ही योगी डॉक्टर के मोहन अलावा यादव भी एक चेहरा आएगा आने वाले समय में। हाँ, जैसे योगी आ गए, मोदी के बाद ये योगी वो आए। अखिलेश जी वगैरह को दूसरे के पास साइड सवारी करके नहीं आगे निकल गए। हाँ, चलिए। हाँ, पढ़ा लिखा आदमी है, टेक्निकल जानकारी सबसे है। बड़ी बात अभी जैसे कि मुस्लिम लोगों को ये मतलब कि डरा दिया गया है कि अगर भाजपा का सरकार रहा तो आप लोगों को वो मार डालेगा। भाजपा का सरकार भारत में 16 साल रहा, 6 साल वाजपेयी जी, 10 साल मोदी जी। हर साल नहीं, हर साल अगर 1% मुस्लिम को भी, हर साल अगर वो 1% मुस्लिम को भी खत्म करते तो 16 साल में 16% खत्म हो जाना चाहिए। कहाँ खत्म हुआ है? ये खाली ये सिर्फ भय बना प्रोपेगेंडा बना दिया प्रोपेगेंडा गया है। बनाए जा रहे हैं। और दूसरा क्या, कांग्रेस के बारे में लोग प्रचार कर दिया, अगर कांग्रेस आएगी तो हिंदू को खत्म कर देगी। कांग्रेस ने भारत में 60 साल राज किया है। हर साल अगर 1% भी खत्म करती तो आज 60% खत्म हो जाना चाहिए। हिंदू आज भी 80% है भारत में। तो ये बस प्रोपेगेंडा। समझना होगा, जनता को ही समझना होगा। क्या? डॉक्टर मोहन यादव आने वाले समय के लिए भाजपा का एक पीएम कार्ड भी है। हमें अब ऐसा नेता चाहिए, हमें अब ऐसा नेता चाहिए जो रोजगार की बात करे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करे,